नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक एक्सेल का बहुत ही शानदार फीचर देखने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मोस्टली ये जो फीचर है इस टूल के बारे में आपसे पूछा जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल की। तो इसको पिवट टेबल भी कहते हैं और ये आप कैसे काम करता है ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये पिवट टेबल का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? ये मिलता है, हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में यहाँ पर सबसे पहला ही ऑप्शन हमें पिवट टेबल का मिल जाता है और ये पुराने वर्जन में भी है और नए वर्जन में भी है। 2013 से पहले का कोई वर्जन है तो उसमें भी पिवट टेबल का ऑप्शन आपको इंसर्ट में ही मिलेगा। और हम अभी 2013 के ऊपर के जो वर्जन है उसमें काम कर रहे हैं तो उसमें भी पिवट टेबल का ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाएगा। हमारे पास एक लिस्ट है और ये सेल का डेटा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना ली है छोटी सी, जिसमें ईयर वाइज हमने डेटा तैयार किया है। इसमें ईयर ले लिए हैं 2019 से हमने 2024 तक के ईयर ले लिए हैं और उसमें नाम ले रखे हैं जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मान लीजिए उनके नाम दे दिए। यहाँ महीने का नाम दे दिए, किस किस महीने में किसकी कौन सी कितनी सेल हुई है और ये सेल का अमाउंट लिखा है, कितने रुपए की सेल उन्होंने की है। तो ये पिवट टेबल कैसे काम करती है, आइए हम ये देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा शुरुआत में, अगर आपके लिए नया है, पहली बार काम कर रहे हैं तो थोड़ी सा समझने की, कोई 3-4 बार जब आप इसको करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर से नीचे तक हम जहाँ तक हमने डेटा लेना है वहाँ तक सिलेक्ट कर लें। हालांकि हमारे पास अभी ये 43 रोज़ का ही डेटा है, लेकिन जब आप आगे काम करेंगे तो हो सकता है ये डेटा 10,000 का भी हो सकता है। और इसमें आपके लिए डेटा पता करना बहुत आसान हो जाता है। जब आप इसमें मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो पिवट टेबल के ज़रिए आप उसको बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपका ये काम हिंदी में भी और इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में आपकी शीट हो उसमें कर सकते हैं, दोनों में अच्छे से काम करता है। हमारे पास डेटा अभी इंग्लिश का है तो हम इसको इंग्लिश में कैसे काम करता है देखते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट नहीं भी करेंगे तो बाद में एक ऑप्शन मांगा जाता है आपको रेंज देने का। फिलहाल हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, पिवट टेबल पर हमने क्लिक कर दिया है। ये देख रहे हैं आप, सिलेक्ट अ टेबल रेंज। तो अगर मान लीजिए नहीं सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पर क्लिक करके हम इस रेंज को सिलेक्ट कर देते तो हमारी पूरी रेंज यहाँ पर आ जाती। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये नीचे कह रहा है न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मतलब न्यू वर्कशीट यानी आप किसी दूसरी वर्कशीट में पिवट टेबल बनाना चाहते हैं या फिर यहीं पर बनाना चाहते हैं तो हम एग्जिस्टिंग कर देते हैं और यहाँ पर आपने क्लिक करके यहाँ कहीं पर भी क्लिक कर देंगे जहाँ पर आप पिवट टेबल बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लोकेशन ले लेगा। ये लोकेशन का हमने क्लिक कर दिया और हम इसको ओके पर क्लिक करेंगे। तो ओके पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर सी आ गई आपके पास और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं आया। लेकिन यहाँ साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो हमने हेडिंग ले रखी है ऊपर, वो हेडिंग यहाँ पर दिखा दी गई। ईयर आ गया, नेम आ गया, मंथ आ गया, सेल आ गया। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आ गई हैं। और ये नीचे यहाँ पर आप देखें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। रो का ऑप्शन है, फिल्टर का है, कॉलम का है, वैल्यू का है। तो हम इसको कैसे अलग अलग हम इस टेबल को देखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपको डेटा कैसे कैसे इसमें देख सकते हैं। मान लीजिए 2019 का डेटा चाहिए तो 2019 का डेटा भी यहाँ पर आपको दिखा देगा। जनवरी का डेटा चाहिए तो जनवरी का दिखा देगा, किन किन लोगों ने सेल की, कितनी की। मान लीजिए किसी पार्टिकुलर नेम का चाहिए, विवेक है या विवेक के नाम का चाहिए तो सिर्फ विवेक के नाम की सेल दिखा देगा, किस मंथ में, किस ईयर में उसने कितनी सेल की, या फिर 2019 से 2024 तक उसकी टोटल कितनी सेल है वो टोटल यहाँ पर वो दिखा देगा। इसलिए ये काम आपका बहुत आसान कर देता है। फिलहाल हम अभी आ जाते हैं अपनी पिवट टेबल पर और देखते हैं ये काम कैसे करती है। तो अब हम पिवट टेबल पर काम कर रहे हैं तो इसमें मान लीजिए आपको कुछ देखना है डेटा, जैसे ईयर के हिसाब से। मान लीजिए आपको ईयर के हिसाब से सेल देखनी है कि किस ईयर वाइज कितनी सेल हुई है। तो हम क्या करेंगे, ईयर के हिसाब से देखना है तो ईयर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ कुछ फिगर, आपको कुछ डेटा दिखाई देगा। उसके बाद हमें क्या देखना है, ईयर वाइज सेल देखनी है तो सेल पर क्लिक कर देंगे। तो ये सेल का डेटा आ गया। अब दोनों यहाँ पर सम आ गए हैं, दोनों यहाँ पर ईयर का सम इसने दिखा दिया और यहाँ पर सेल का सम। तो जो दोनों सम दिखा रहा है वो वैल्यू में आ गया है। और लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ सेल का सम देखना है, ईयर वाइज हमें अलग अलग देखना है। तो हम क्या करेंगे, ईयर को यहाँ से उठाएंगे और सिंपली रो में ले जाकर रख देंगे। जैसे ही हमने रो में रखा, देखिए ईयर वाइज यहाँ पर अपना अलग अलग इसने टोटल सेल दिखा दी। अब ये जो कॉलम यहाँ पर दे रखे हैं, ये वैल्यू का जो कॉलम है ये वैल्यू के लिए होता है।
उसके बाद ये कॉलम का निशान है, जो कॉलम का है ये यहाँ पर जो भी आपको रिपोर्ट बनाएंगे कॉलम वाइज यहाँ पर कोई डेटा लेना है तो कॉलम वाइज आएगा वहाँ पर। और ये हमारा फ़िल्टर का है, तो फ़िल्टर करने के लिए हमारे पास ये डेटा है। और ये रो वाइज है, तो जैसे ये देख रहे हैं रो वाइज हमारा डेटा आ गया, तो ये रो के लिए ये कॉलम हो गया। तो इस तरह से आप इसमें ईजिली देख पाएंगे, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर बोल दिया जाता है 2019 की टोटल सेल कितनी है, उसको हमें फिर ऐड करना पड़ता, 20 की कितनी है, 21, 22 अलग अलग ऐड करना पड़ता। लेकिन जैसे ही आपने पिवट टेबल में इस डेटा को फीड कर दिया तो ये डेटा आपका अलग अलग हो गया। और इस तरह से आप ये डेटा को अलग अलग निकाल कर ईजिली अपने काम को कर सकते हैं। ये चीज़ें आप 2-4 बार करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, कौन से कॉलम में या कौन से सिलेक्शन में आपको कौन से बॉक्स में कौन सी चीज़ ले जानी है, जिससे कि आपका डेटा ईजिली आप उसको समझ पाए। ये हो गया हमारी ईयर के सेल की बात। अब मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि अमित, राहुल, शुभम या नेम वाइज आप किसकी कितनी सेल है वो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए हमें टेबल में जाना होगा और ईयर से हमें क्लिक हटा देना होगा। जैसे ईयर हटाएंगे यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पर हमें नेम पर क्लिक कर देना है। तो अपने नेम पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर भी ये डेटा चेंज हो गया है, फिगर चेंज हो गया है और यहाँ पर आपका नेम वाइज यहाँ पर जो सेल है वो आ गई है। जैसे यहाँ अनुराग ने कितनी सेल की, अमित ने कितनी, राहुल ने कितनी, सुमित ने कितनी, तो ये सेल आपके पास इस तरह से दिखा देगा। अब देखिए यहाँ पर एक आपको फ़िल्टर जैसा एक ऑप्शन दिखता है। जैसे हमने फ़िल्टर, आपको याद होगा हमने फ़िल्टर पर काम किया था, तो फ़िल्टर में इस तरह का फ़िल्टर आपको दिखाई देता था। यहाँ पर जो डेटा आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते थे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमें अमित की, राहुल की और विवेक की, इन तीनों की टोटल सेल देखनी है। तो देखिए हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और इन तीनों की अपनी अपनी सेल यहाँ पर आ गई। टोटल सेल कितनी आई वो भी यहाँ पर लिख के आ गया। इसी तरह से यहाँ पर आप अलग अलग जिसकी भी आप सेल देखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर सेल देख सकते हैं। अब इसमें यही चीज़ आप देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अनुराग हमने यहाँ पर रो में रख रखा है। अब ये कॉलम आपको बताया था ना कॉलम के हिसाब से कैसे डेटा बनाता है, तो हम देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ से उठाकर हमने इसको कॉलम में रख दिया। कॉलम में रखते ही यहाँ पर देखिए सम ऑफ सेल्स यहाँ पर दिखा दिया इसने, और यहाँ पर इसने टोटल दिखा दिया, और यहाँ पर इसने कॉलम वाइज यहाँ पर सारा डेटा दिखा दिया कि अमित का कितना है, शुभम का कितना है, अनुराग का कितना है, टोटल कितना है। तो इस तरह से इसने दिखा दिया। फिलहाल हमें रो में ही काम करना है तो रो में हमने यहाँ पर इसको रख दिया। नेम वाइज भी हमने अब यहाँ पर रिपोर्ट देख ली। अब आप मंथ वाइज अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि जनवरी में कितनी सेल हुई, फरवरी में कितनी सेल हुई, तो वो आप कैसे देखेंगे, उसके लिए आप नाम से क्लिक हटाना है, मंथ पर लगा देना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 महीने हमारे पास हैं। इन 5 महीनों में अलग अलग कितनी कितने की सेल हुई है वो डेटा यहाँ पर सारा आ गया। तो इस तरह से आप फ़िल्टर, मैंने बताया था यहाँ से आप फ़िल्टर करके जनवरी की देखना है जनवरी की देख सकते हैं, फरवरी की देखना है फरवरी, मार्च देखना है, जिसकी भी देखना चाहें उसकी आप देख सकते हैं। जैसा अभी हमने देखा था उस तरह से आप इसमें अलग अलग सेल भी देख सकते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि जनवरी में अमित की कितनी सेल हुई या राहुल की कितनी सेल हुई वो भी आप साथ में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या काम करना होगा, यहाँ नेम पर क्लिक करना होगा। अब देखिए नेम वाइज यहाँ पर आ गया, जनवरी में भी आ गया, लेकिन हम नेम को उठाकर यहाँ से फ़िल्टर में ले जाएंगे। अब जैसे ही आप नेम को उठाकर फ़िल्टर में ले गए तो ये नेम वाला कॉलम आपके पास अलग से ऊपर चला गया। अब इससे क्या फ़ायदा हो गया आपको, यहाँ पर जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने आ गया। आप सिलेक्टेड मल्टीपल करना चाहते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल कर दीजिए, नहीं तो आप अनुराग का करना चाहते हैं तो अनुराग का कर देंगे। जैसे ही अनुराग पर सिलेक्ट करके उसको ओके करेंगे तो अनुराग की सेल दिखा देगा। फरवरी में अनुराग की कितनी सेल थी, मार्च में कितनी, अप्रैल में कितनी, और इसके बाद यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मार्च में कितनी, तो ये दिखा देगा अनुराग की मार्च में कितनी सेल रही। तो इस तरह से ये बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। ऐसे ही हम एक से ज़्यादा नाम अगर हम लेना चाहें तो ये हमने 4 नाम ले लिए, तो 4 नाम यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स हमने ले लिए हैं, और यहाँ पर हमने टोटल सेल नहीं किया था, टोटल कर दिया है। तो मल्टीपल हमने जितने भी नाम यहाँ पर लिए वो नाम हो गए, अनुराग, अमित, सुमित और विवेक, इन सब के नाम के आगे हमने देख लिया इन सब की कितनी कितनी सेल किस किस महीने में रही। अब चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम आपका तभी पड़ेगा जो आपने अनुराग की देखनी है, तो अनुराग की यहाँ पर दिखा देगा टोटल कितनी सेल रही है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए विवेक की आपने देखना है तो विवेक को क्लिक करेंगे तो विवेक की सेल दिखा देगा, जनवरी, मार्च और मई में कौन कौन से में कितने कितने की सेल यहाँ पर रही है। तो ये फीचर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे आप अलग अलग सेल भी पता कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पिवट टेबल आपकी काम करती है। ईयर भी आप लेना चाहते हैं तो ईयर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं।
और हमने ईयर को यहाँ वैल्यू में रख दिया, कॉलम में रख दिया, तो ये ईयर वाइज इसने सेल दिखा दी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ईयर वाइज कितनी कितनी सेल रही वो सारा डेटा यहाँ पर आ गया, टोटल जुड़ के आ गया। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। इस तरह से आप सेल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आप अलग अलग आप इसमें एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, कौन सा डेटा कहाँ पर रखने पर किस तरह से आपको फिगर दिखाएगा, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। पिवट टेबल का काम आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से हटाना चाहते हैं तो कैसे हटेगी? सिंपली इस तरह से डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आपने कहीं पर भी आप इसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पिवट टेबल दिखाई दे रहा है, पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे, नीचे एनालाइज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ये आपको सिलेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जाएंगे, एंटायर पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे, पूरी पिवट टेबल सिलेक्ट हो जाएगी और सिंपली अपने कीबोर्ड से आप डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये पिवट टेबल डिलीट हो जाएगी। इस तरह से आप पिवट टेबल पर काम कर सकते हैं। पिवट टेबल पर काम करना आपने देखा कितना आसान हो सकता है। बस थोड़ा सा आप जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 बार 5-7 बार जब काम करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से डेटा आपको किस कॉलम में ले जाकर या किस रो में ले जाकर या फिल्टर में ले जाकर आपको अपनी लिस्ट को और अच्छे से उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, डेटा अच्छे से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जब आप जॉब के लिए जाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पर पिवट टेबल का बहुत सारा काम रहता है। तो अगर ये पिवट टेबल आप अच्छे से सीख गए तो वो सारा काम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपकी काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।